क्वेश्चन नंबर 53 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। अभी हम लोग आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन बोल रहा है ए सैटेलाइट ऑफ मास एम, एक एम मास का सैटेलाइट है, ठीक है, लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, मान लेते हैं ए हमारा प्लैनेट हो गया और यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है और इस सैटेलाइट का मास कितना दे रखा है? एम दे रखा है। हाँ, विथ एन इनिशियल स्पीड यू, मतलब जब ये सेटेलाइट यहाँ पर था इसका स्पीड कितना था? यू। यहाँ का स्पीड हम लोग को नहीं पता है, यहाँ का स्पीड हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे? भी एज्यूम कर लेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आफ्टर इट रीचेज हाइट आर, मतलब ये ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर, और नीचे का भी डिस्टेंस ऑलरेडी आर है। ऊपर आर हाइट पर जाने के बाद इट इजेक्ट ए रॉकेट, इसमें से एक रॉकेट निकलता है, कितना मास का? एम बाई 10 मास का। यहाँ से एम बाई 10 का मतलब ये यहाँ से दो पार्ट में बट गया। ठीक है, यहाँ से दो पार्ट में बटता है और यहाँ से एक बॉडी निकल रहा है, कितना मास का? एम बाई 10 मास का। तो अब ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 9m/10। ठीक है, मतलब कि ए आर डिस्टेंस तक गया बॉडी और वहां पर जाने के बाद टू पार्ट में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड होने के बाद एक का मास कितना बचेगा? एक बोला है कि m/10 मास का बाहर निकल चुका है, तो दूसरा वाला मास कितना बच जाएगा? 9m/10। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? यहाँ का वेलोसिटी ध्यान रखना है, यहाँ का वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है, अननोन है। आगे बोल रहा है सो दैट सब्सिक्वेंटली द सैटेलाइट मूव। अब यहाँ पर जो हो रहा है ना, सैटेलाइट तो अब इसके प्लैनेट के चारों तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। पर इसके बारे में क्या लिखा है? मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, बट इसके बारे में श्योर है कि ये एक ऑर्बिट में घूमना शुरू कर दिया है। मतलब कि जब यहाँ से दो पार्ट में टूटेगा ना, टूटने के बाद ये चूंकि ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी हम लोग को पता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है? √gm/r। जी एम कितना है? 9m है, 9m/10। और आर कितना हो जाएगा? 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका 2r हो रहा है। मतलब ब्रेक होने के बाद इसका वेलोसिटी हम लोग को पता चल चुका है, इसके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। अब ब्रेक होने के पहले तो किसी का भी वेलोसिटी पता नहीं था। चलो ठीक है, उसके बाद आगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट, बोल रहा है कि रॉकेट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, यही रॉकेट है ना जो टूट करके अलग हुआ है। मतलब इसका वेलोसिटी पता नहीं है, पर इसका काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको उसका वेलोसिटी चाहिए। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं। यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी दोनों सेम होगा। ठीक है, इन दोनों का एनर्जी क्या होगा? आपस में सेम होगा। यहाँ का टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ का निकाल लेते हैं जब मास दोनों ज्वाइंट था तब। पहला स्टेप यूज करते हैं, मास के ब्रेक होने से पहले, टूटने से पहले, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी अगर इसका करेंगे तो हाफ mv², हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखा है। ठीक है, और इसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम। ठीक है, कैपिटल एम किसका मास हो जाएगा? ए प्लैनेट का मास हो जाएगा। एम दे रखा है यहाँ पर, मास ऑफ द अर्थ। प्लैनेट के रूप में किसको लिया है? अर्थ को लिया है, GMM/r। और ए इक्वल हो जाएगा, जब यहाँ पर बॉडी पहुंचेगा तो ब्रेक होने से जस्ट पहले इसका जो वेलोसिटी होगा हाफ mv², उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी GM/2r, क्योंकि अब इसका जो डिस्टेंस है ना टोटल 2r हो गया। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से पहले, ऐसा करने से यहाँ का वेलोसिटी जब दोनों कंबाइंड था ना, तो कंबाइंड फॉर्म में इस सैटेलाइट प्लस रॉकेट का वेलोसिटी हमको मिल जाएगा। जब इसका वेलोसिटी मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ कोई वर्क कर नहीं रहा है। तो एम भी बराबर m1v1 प्लस m2v2 कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर भी निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कटने वाला जो चीज़ है, सबसे पहले जो एक टाइप का है ना उसको एक तरफ लेकर के जाते हैं। इन दोनों को इस तरफ अगर लेकर के आते हैं तो हाफ एम ये हो जाएगा u² माइनस v² इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हम लोग कॉमन ले लेंगे GMM/r। तो ये हो जाएगा -12 और ये उस तरफ जाकर के माइनस से प्लस हो जाएगा, +1। तो यहाँ से आ रहा है हाफ एम
यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर, और ए 1 में से हाफ गया तो हाफ, तो यहाँ पर 2r लिख देते हैं। ठीक है, तो ए हो गया। अब यहाँ से अगर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं तो इस हाफ को और हाफ को कैंसिल कर सकते हैं। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जो है इस तरफ चला जाएगा, ए में एम भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी हटा ही देते हैं। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, हम लोग क्या निकालना था, वी निकालना था, तो वी स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाला इस तरफ आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर। ये हम लोग का वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया, मतलब हम लोग वी निकाल लिए इस पॉइंट पर। यहाँ पर लिख लेते हैं वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, लेकिन मोमेंटम निकालना इतना आसान नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ऑब्जेक्ट है ना, दोनों का वेलोसिटी चेंज हो गया है ना। ऐसा नहीं है कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में दोनों मूव किया, दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया है ना। तो जब दोनों, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो हम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आगे का पार्ट, सेकेंड पार्ट। अगर ये बॉडी हम मान करके चले कि इस डायरेक्शन में गया होगा, ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉडी है ना, स्टार्टिंग में इसका जो वेलोसिटी था इस तरह से था, ठीक है, और इसका जो है रॉकेट का जो पार्ट है, रॉकेट का पार्ट एक किस डायरेक्शन में जाएगा इसके बारे में कुछ बोल नहीं रखा है क्वेश्चन में। तो हो सकता है कि इसमें रेडियल, और मतलब वो इस डायरेक्शन में भी जाए और इस डायरेक्शन में भी जाए, है ना। हो सकता है कि मतलब ए परपेंडिकुलर, अगर मान लेते हैं रेडियस के डायरेक्शन में ले ले, तो हो सकता है कि रेडियस के डायरेक्शन में सीधा भी चला जाए, या फिर हो सकता है कि रेडियस पर परपेंडिकुलर हो जाए, है ना। तो दोनों में से कुछ ही पॉसिबिलिटी है। तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट ले लेते हैं। रॉकेट वाला जो वेलोसिटी होगा ना, इसका दो कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट ले लेते हैं कि ए इस तरफ जाएगा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग भी रेडियल, क्योंकि ये रेडियस के डायरेक्शन में है। और इसका जो है ना, और ध्यान ये भी रखना है किसके लिए, रॉकेट के लिए है, तो भी आर सी इसका नाम दे दे, भी आर आर मतलब रेडियल और प्लस रॉकेट, कैपिटल आर हम लोग रॉकेट के लिए है। और इसी का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसका दो कंपोनेंट होने वाला है, एक इसका स्पीड है, ए स्पीड है भी रॉकेट का, इस डायरेक्शन में जो आएगा इसको हम लोग नाम देते हैं भी आर टी, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाने जाए तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में, जो रेडियल डायरेक्शन है ना, वहां पर लगाते हैं। वहां पर लगाएंगे तो स्टार्टिंग में मास कितना था, एम था, ये हम लोग का स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 2 जो इसका मास था, एम था, वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। तो एम इंटू वी इज इक्वल टू, मतलब ए ब्रेक होने से पहले का, अब ब्रेक होने के बाद इसी डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में ही, ये कितना हो जाएगा, मास एक हो गया है एम बाई 10। जो एम बाई 10 हुआ है उसका वेलोसिटी हम लोग को नहीं पता है, उसका एज्यूम कर रखे हैं हम लोग आर रेडियल और रॉकेट। ठीक है, और साथ में अगर दूसरा हिस्सा देखें तो इस बॉडी का जो दूसरा हिस्सा है उसका वेट 9m/10 है। हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 9m/10, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में मूव कर गया है, तो उस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग एम कैंसिल कर लेते हैं तो भी आर कितना आ रहा है, भी आर ए आ रहा है 10v के बराबर, 10v। यहाँ से भी आर निकालेंगे तो 10 इंटू वी, बाकी सारा कुछ कैंसिल हो गया, ए पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया है, 0 हो गया है। उसके बाद चलते हैं हम लोग स्टेप 3 में। स्टेप 3 किस डायरेक्शन में लेना होगा, स्टेप 3 फिर से यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना होगा, और इस बार हम लोग लगाने जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 था, जब बॉडी लॉन्च किया गया था तो यहाँ से सीधा ऊपर की ओर फेंका गया था, वर्टिकली फेंका गया था, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0 हो गया, मतलब स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू 0। रेडियल डायरेक्शन में इसका कोई वेलोसिटी नहीं था। ब्रेक होने के बाद एक पार्ट जो है, जो कि 9m/10 मास का है, 9m/10 मास का है, वो किस वेलोसिटी से मूव करने लगा, वो v0 वेलोसिटी से मूव करने लगा। तो यहाँ पर 9m/10 इंटू v0, और वाइटल वेलोसिटी जो है उससे मूव करने लगा, तो v0 दे देंगे। और दूसरा जो हिस्सा इसका बचा, जो कि m/10 मास का था,
उसका जो वेलोसिटी रह गया है वो रह गया है वी आर टी के बराबर। वी आर मतलब रॉकेट और टी मतलब टेंजेंशियल, मतलब ए वाला पर टेंजेंट है, ठीक है, रेडियस पर ए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इस तरफ आ करके वी आर टी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये आ जाएगा -9m वी नॉट बाई 10 इक्वल टू वी आर टी एम बाई 10। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, वी आर टी एम बाई 10। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो गया और m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर वी आर टी का जो वैल्यू है वो हम लोग को मिल रहा है वी आर टी इज इक्वल टू सारा कुछ कैंसिल होकर के -9 वी नॉट। ठीक है, वी आर टी का वैल्यू कितना आ गया, 9 वी नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल वेलोसिटी निकाल लेंगे। दोनों कंपोनेंट निकल जाएगा और निकल गया है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, मतलब ठीक है ना। अब दोनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकाल लें तो टोटल वेलोसिटी मिल जाएगा। तो टोटल वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं वी टोटल बराबर है दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ऊपर में आया था 10 भी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 भी स्क्वायर और प्लस इसका कर लेंगे 81 वी नॉट स्क्वायर। ये आ जाएगा हम लोग का टोटल, या फिर वी स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग कर लेना तो अंडर रूट देने का जरूरत नहीं रहेगा। टोटल जो रॉकेट का वेलोसिटी है, ठीक है, रॉकेट का टोटल वेलोसिटी जो है 100 वी स्क्वायर प्लस 81 वी नॉट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या कर लिए, रॉकेट का जो वेलोसिटी, चूंकि यहाँ पर जब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना था तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को किसका वेलोसिटी चाहिए था, जो छोटा वाला रॉकेट था उसका वेलोसिटी चाहिए था, जिसका मास m/10 था, तो वो हमने निकाल लिया। अब हम लोग को सिंपल सिर्फ हाफ mv स्क्वायर कर लेना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4। स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m के जगह पर m/10 और वी स्क्वायर के जगह पर अभी हम लोग वी स्क्वायर निकाल चुके हैं, 100 वी स्क्वायर, 100 वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। वी स्क्वायर हम लोग निकाले थे यू स्क्वायर माइनस 100 यू स्क्वायर माइनस 100 GM/R। वी स्क्वायर का वैल्यू लिख लेने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनली 81 वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर कर लेंगे 81 और वी नॉट का मतलब क्या था, वी नॉट का मतलब था ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ से हम लोग वी नॉट निकालना चाहें तो लिख सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट का फॉर्मूला होता है √G कैपिटल M/R। मतलब यहाँ पर लोग गलती कर सकते हैं, क्या गलती कर सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है मास, इसका मास ले ले 9m/10, लेकिन बता दें कि यहाँ पर जो मास यूज किया जाता है ना वो इस प्लानिट का मास यूज किया जाता है। मतलब इसका वेट कितना भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी पर। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सैटेलाइट होता है या फिर जो रॉकेट होता है उसके मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन हाँ, डिस्टेंस इसका कितना है, 2r है, तो यहाँ पर हम लोग 2r यूज करेंगे। और यहाँ से अगर हम लोग वी नॉट स्क्वायर निकाल ले तो ये हो जाएगा Gm/2r। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे तो 81 और साथ में इंटू Gm/2r ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का ऑप्शन कोई ना कोई आ जाएगा। तो अगर इसको लिख ले तो ये हो जाएगा 100 कॉमन ले लेते हैं, 100 और कॉमन निकाल ले तो ये बाहर आकर के 100/20 है ना। ये 100 अगर बाहर आएगा तो 100/20, 20 × 5 100, तो ये आ जाएगा 5m। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5m इंटू 100 निकाल चुके हैं तो यू स्क्वायर माइनस ये भी 100 निकल चुका है Gm/R, और यहाँ पर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 100 है नहीं, प्लस 81 Gm/200R। ठीक है, हम लोग सिंपल क्या किए, 100 से इसमें से 100 बाहर निकाले हैं तो यहाँ पर 100/100 लिखना पड़ेगा, ऊपर वाला 100 निकाल लिए, नीचे वाला 100 रह गया। इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। नहीं तो अगर हम लोग 100 बाहर कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब कि सबको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरह से भी समझा जा सकता है। अब इसको अगला स्टेप में हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 5m इंटू यू स्क्वायर, यहाँ पर ऑप्शन कुछ कुछ मैच कर रहा है, यू स्क्वायर वाला ऑप्शन 2 ही है तो इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। यहाँ पर यू स्क्वायर और साथ में
माइनस एलसीएम कितना ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 200R। हालांकि 200 इस ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में दे रखा है 200R। अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये 200 जीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, माइनस 200 जीएम और प्लस 81 जीएम। तो ये आ गया 5m इंटू यू स्क्वायर। ज़्यादा कौन है, निगेटिव वाला, तो माइनस साइन दे देते हैं। और 81 घटेगा तो 119 डिवाइडेड बाई 200 और GM बाई आर। मतलब हम लोग का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी हम लोग का सही आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। चांस मतलब बहुत कम चांस है कि किसी ने इसको सॉल्व किया होगा, और अगर सॉल्व करने की कोशिश किया भी होगा तो बहुत जगह पर वो गलती भी हो सकता है कि कर दे बीच में, और अगर बना भी लिया होगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसका एक कंज्यूम कर लिया होगा। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह के जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे जब भी क्वेश्चन ये लोग पूछता है तो इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है 50% ईजी, 25% मीडियम और 25% टफ। ये डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन या तो लास्ट में करना होता है टाइम बचे तो, या फिर छोड़ देना होता है, क्योंकि 75% अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है। तो मेन पहचानना होता है कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ये सारा कुछ प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। जब प्रैक्टिस अच्छा रहेगा ना तो एक बार में समझ में आ जाएगा कौन कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज करना है, और लगे कि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कंसेप्ट एक साथ मतलब लगाना पड़ रहा है एक ही क्वेश्चन में, तो हम लोग उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए स्टार मार करके छोड़ देंगे, लास्ट में सॉल्व करेंगे उसको और आगे निकल जाएंगे।